गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेल, आज हम लोग का मैथमेटिक्स क्लास 8 का पहला चैप्टर रेशनल नंबर्स है। रेशनल नंबर्स शुरू करने से पहले मैं आपको नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स के बारे में थोड़ा फिर से इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। वैसे आप लोग नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स के बारे में अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर्स की बारी आती है। लेट्स सपोज दैट कि मैं क्लास में हूँ, आप लोग क्लास में बैठे हुए हैं। मैं किसी एक स्टूडेंट को कहता हूँ कि स्टैंड अप एंड जस्ट काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो वो स्टूडेंट ऑटोमेटिकली स्टार्ट करता है या करती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। तो आप यहाँ गौर कीजिए कि मैंने उसे इंस्ट्रक्शन नहीं दिया था कि तुम 1 2 3 4 1 2 3 4 से शुरू करो। मैंने उसे कहा कि सिंपली तुम काउंट करो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो उसने नेचुरली ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 5 उसने काउंट करना शुरू किया। तो हम नेचुरल नंबर्स को इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को डिनोट करते हैं, मतलब पूरा नेचुरल नंबर्स, ये पूरा दो वर्ड ना लिखकर उसे एक सिंगल लेटर से डिनोट किया जाता है। तो नेचुरल नंबर्स को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और कैपिटल एन इज इक्वल टू, हम लोग ब्रैकेट यूज करेंगे और यहाँ पर याद रखना है कि हम लोग मिडिल ब्रैकेट या करली ब्रैकेट या ब्रेसेस यूज करते हैं। इसी को यूज करेंगे, कोई दूसरे ब्रैकेट को यूज नहीं करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 डॉट 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 एंड सो ऑन लिख देंगे। तो ये नेचुरल नंबर्स को इस तरह से डिनोट किया जाता है। नेचुरल नंबर्स के बाद बारी आती है होल नंबर्स की। अब नेचुरल नंबर्स में जैसे 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट सो ऑन अनंत तक चला जाता है। तो 1 से पहले एक नए मेंबर को उसमें ऐड कर देना है जिसको हम जीरो कहेंगे। तो जैसे ही उस ग्रुप में जीरो को हम लिखते हैं तो अब वो पूरा का पूरा ग्रुप को हम होल नंबर्स बोलेंगे। तो होल नंबर्स को भी डिफाइन करना बहुत इजी है। जीरो एंड नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स। होल नंबर्स को भी डिनोट करते हैं और इसे डिनोट करने के लिए हम कैपिटल W का यूज करते हैं। कैपिटल W इज इक्वल टू, फिर से करली ब्रैकेट यूज करेंगे और उस करली ब्रैकेट के विद इन 0 1 2 3 डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी चला जाएगा। अब यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आता है। वो स्टेटमेंट बहुत ही ध्यान से सुनना है और इस पर थोड़ा गौर करना है, क्योंकि ये जल्दी सारे बच्चों को समझ में नहीं आ पाता है। कुछ बच्चे तो इसे इजीली कैच कर लेते हैं लेकिन कुछ के दिमाग में ही नहीं जाता है। लेकिन आप थोड़ा सा इस पर सोचिएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा। आप गौर कीजिए कि नेचुरल नंबर्स को हमने जो डिनोट किया है और होल नंबर्स को हमने जो डिनोट किया है, तो नेचुरल नंबर्स में जो सारे नंबर्स दिख रहे हैं वो सारे नंबर्स होल नंबर्स में भी नजर आ रहे हैं। लेकिन होल नंबर में एक ऐसा नंबर है जीरो जो नेचुरल नंबर में नहीं नजर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। इसका कारण क्या है? तो कारण है कि जीरो इज अ होल नंबर बट इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर, होल नंबर के बाद तीसरा टर्म आता है इंटीजर्स और इंटीग्रल नंबर्स। तो जैसे नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी है, तो 1 का एडिटिव इनवर्स -1, 2 का एडिटिव इनवर्स -2, 3 का एडिटिव इनवर्स -3, 4 का एडिटिव इनवर्स -4। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो अगर होल नंबर के ग्रुप में हम सारे नेचुरल नंबर्स के एडिटिव इनवर्स को इंक्लूड कर देते हैं
तो अब ये नया ग्रुप जो बनता है, इस नए ग्रुप को हम इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स को बहुत तरह से डिफाइन किया जा सकता है। तो इसका जो सबसे आसान डेफिनेशन है वो है नेचुरल नंबर्स, जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कलेक्टिवली नोन एज इंटीजर्स। यहाँ याद रखना है, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स नहीं बोलेंगे, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स बोलेंगे, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। So natural numbers zero and negative of natural numbers are collectively known as integers. हम ये भी कह सकते हैं whole numbers and negative of natural numbers are together known as integers. Integers are denoted by capital Z और capital Z is equal to, हम लोग कर्ली ब्रेसेस देंगे, उसमें डॉट डॉट डॉट, फिर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, फिर कर्ली ब्रेसेस हम लोग बंद कर देंगे। यहाँ -3 के पहले डॉट 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 देने का मतलब कि -4, -5, -6, -7, -8, -9 अप टू -इंफिनिटी, अनंत तक जाएगा। और इधर 3 के बाद डॉट डॉट देने का मतलब कि 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अप टू +इंफिनिटी तक ये नंबर जाएगा। अब यहाँ जैसे हम लोग ऊपर में एक स्टेटमेंट पढ़े हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, तो यहाँ नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स की बात करेंगे। तो नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा एक स्टेटमेंट बनता है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। आप जो इंटीजर का ग्रुप दिखाई दे रहा है, आप उसमें गौर कीजिए कि उसमें सारे नेचुरल नंबर्स नजर आ रहे हैं, लेकिन नेचुरल नंबर्स के ग्रुप में आप देखिए क्या नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स नजर आ रहे हैं? नहीं आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। उसी तरह से अब होल नंबर्स और इंटीजर्स की बात आती है, तो हम बोलेंगे कि ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स। फिर से आप गौर कीजिए, z इज इक्वल टू जो हमने ब्रैकेट में लिखा है, तो उसमें आप देखिए कि सारे होल नंबर्स नजर आ रहे हैं, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 नजर आ रहा है, लेकिन क्या होल नंबर का ग्रुप में क्या नेगेटिव नंबर्स नजर आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स। अब नेक्स्ट बारी आती है इंटीजर्स के क्लासिफिकेशन की, मतलब इंटीजर्स को हम कितने ग्रुप में बांट सकते हैं। तो इंटीजर्स को हम 3 ग्रुप में बांट सकते हैं। सबसे पहला पॉजिटिव इंटीजर्स, दूसरा जीरो, इस ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर है और वो जीरो खुद है, और तीसरा जो कैटेगरी है वो है नेगेटिव इंटीजर्स।